MM वारसब, सीनियर बीजेपी लीडर रफियाबाद और आगे जिम्मेदारी आ रही को। और ये लोग आप लोगों ने प्रूफ अपनी जगह कर दिया कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के एक नागरिक है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय आप सब लीडर जितने भी यहाँ पे आए हुए सब लीडर सब जिम्मेदार है, क्योंकि जो ये बार है जब आप घर के अपने रफियाबाद को भी संभाल सकते हो। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया गुजार हूँ कि दक्षिण खबर तो अपनी पानस लिमिट रनो यम होत के दक्षिण खबर एम तो यो खबर दक्षिण खबर छी एम ती तो मेहरबानी कर जनाब MM वारसब जिंदाबाद, जनाब MM वारसब जिंदाबाद, जनाब MM वारसब जिंदाबाद। बारामूला से हम टीटवाल के लिए रेल बना रहे हैं। सेंटर को जो टच करेगा हर ब्लॉक सेंटर को जहाँ पर जो कमजोरियां हैं रोड चाहिए, रोड हम दे देंगे, इसी साल दे देंगे। जो ही वादा है जेके बैंक भी यहाँ चलेगा, मार्च अप्रैल में जेके बैंक चलेगा, उसके बाद नयावत चलेगी। आप ये बहादुर लोग हैं, बहादुर पहाड़ पे बसते हैं। उस फयाज अहमद डिप्टी सरपंच नए सर वारसब अत वन बस रोड पे मैडम डॉक्टर सैरिश असगर टूर सह यम रोड की सह हम रोड क्या यपर वनस खोत बह यह रोड बड़ खस्ता क्या लुक जमींदार प्रॉब्लम कर बिचार ना जमीन निमत रोड खतर यह रोड खोल पाई पात रोडन मज रोड सोद गमत ब्लॉक वाले पोस खेम 30 करोड़ रुपये त्रिमित ये रोडस क्या ब्लॉक वाले ब्लॉक वाल न R&B न PH योर खसान खस्ता गमत क्या प्रॉब्लम गमत योर यह मेहरबानी कर R&Bs PMGs अमर कर मैसेज अमर वन तुम रोड गमत खस्ता यह प्रॉब्लम गमत योर और गाड़ी खसान अत मुश्किल रोड। दौरे का मकसद था, इस जगह को कुंगरूसा बोलते हैं, कुंगरूसा रफियाबाद। ये 20-22 गांवों का सेंटर है। यहाँ आज हमें इन लोगों को खबरदार करना था। यहाँ लास्ट ईयर जेके बैंक की डिमांड आई थी और अस्पताल की डिमांड आई थी और टावर की डिमांड आई थी। ये 3 डिमांडें इन्होंने लास्ट ईयर 22 में रखा था। उस वक़्त इनको मैंने वादा किया था कि इंशाअल्लाह रहमान 1 साल के अंदर अंदर ये हो जाएगा। अल्लाह का फजल है, अल्लाह की इनायत है और हमारी पार्टी की मेहरबानी है। पार्टी की वसादत से, टेलीकॉम मिनिस्टर की वसादत से इनके टावर हो गए। ये टावर यहाँ नहीं लगेगा, ये लगेगा हमाम में। और इस रूट को 2 टावर उस वक़्त यानी जो इंस्टॉल होने हैं, एक ये है हमाम में और एक हो जाएगा उधर दालरी में। फिर जेके बैंक का मसला था, क्योंकि इनको यहाँ से जम्मू इधर डेंगी बचा जाना है, इनकी प्रॉब्लम है, ATM नहीं है इस 20-22 गाँवों का। तो इनका बैंक इंशाअल्लाह रहमान मेरे ज़राइयों के मुताबिक, जो मैंने दिल्ली बात की, उन्होंने कहा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से ये 3 बैंक आए हैं। पहला ये है कुंगरूसा अलॉन्ग विद ATM हम मांगते हैं। ये 31 तक फंक्शन करेगा या ज़्यादा से ज़्यादा ये अप्रैल के महीने में फंक्शन करेगा। जेके बैंक अलॉन्ग विद ATM यहाँ और भी 2 हैं, 2-3 और हैं। एक इधर इसके बाद हदीपुरा में लगेगा। हदीपुरा में जेके बैंक सेंक्शन हो गया प्लस ATM उसके साथ होगा। और पांजला में एक हमने कराया, एक हमने बरंदोब में कराया। पांजला और बरंदोब में 2 हो गए और 2 ये हो गए, 4 हो गए।
और अस्पताल का मामला जो है, अस्पताल की फाइल जो है वो पाइपलाइन में है। अल्लाह ताला के फजल करम से इन्हीं 5-6 महीनों के अंदर अंदर इनका प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी चलेगा, क्योंकि इनके पास जो है उसका अलग कुछ नाम है, मुझे इस वक्त याद नहीं है। तो हाँ, मेडिकल एड सेंटर यानी MIC उसको कहते हैं। MIC जो है वो सिर्फ 10 से 4 तक चलता है। उसमें 2-4 मुलाजिम होते हैं, डॉक्टर होता है, नर्स होती है, हेल्पर्स होते हैं, लेकिन वो सिर्फ 10 से 4 तक चलता है। तो हम चाहते हैं 24 घंटा चले, वो चलेगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहले बनाना है, उसके बाद ही आगे जाकर वो और होगा। तो वो इसी साल में, आज मार्च है, अप्रैल मई जून तक वो इंशाअल्लाह रहमान हो जाएगा। वोट ना जलसों से आता है ना मीटिंगों से आता है, वोट आता है काम से। हमारे नरेंद्र मोदी भाई का जो काम है, जैसे यहाँ मेट्रो बन रहा है, मेट्रो बन रहा है यहाँ 1 अप्रैल से उस पर काम लगेगा। आप खुद जानते हैं मेट्रो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। जब मेट्रो लगेगा, यहाँ पर रेलवे चलेगा, यहाँ के 4 लेन तो है ही, 4 लेन भी इन्हीं महीनों में कंप्लीट होगा, रेलवे इन्हीं महीनों में कंप्लीट होगा। हमारी आशाएं ये है कि हमारा नरेंद्र मोदी भाई अमरनाथ यात्रा 12 महीना चलेगा, उसके लिए 4 लेन बनाना, अलग 4 लेन उसके लिए बनेगा। बालथल 12 महीना चलेगा। जो रुके हुए टनल, इधर साधना टनल आज 550 साल हमें हो गए, 75 साल हमारे हो गए, 75 साल में वो नहीं बना, उसका टेंडर हो गया। 4.4 है वो। ऐसे मचल की टनल बनानी है, गुरेज की टनल बनानी है, ये इसी साल में सब कुछ हो जाएगा। ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट हम ये दावा करते हैं कि हम 1 हैंड गवर्नमेंट बनाएंगे। 60 MLA हमारे होंगे, 30 बाकी पार्टियों से आएंगे, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5। लेकिन अपोजिशन में, अपोजिशन लीडर जो होता है उसके पास 1/3 होना चाहिए, यानी 90 में 30 MLA उसके पास हो, तब जाकर 1 हैंड अपोजिशन लीडर बनता है। ऐसा होगा नहीं। ऐसा आपने देखा कि पार्लियामेंट में हमारे कितने सीट्स हैं, 555 सीट्स हमारे पार्लियामेंट में हैं, और हमारे कांग्रेस के पास कितने हैं, 52 सीटें हमारे कांग्रेस के पास हैं। सारे जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, 1, 2, 3 MP उनके हैं, सबको मिला के वो बन गया 150, तब जाकर उसका अपोजिशन लीडर राहुल गांधी बन गया। आप उस आधार से देखो, आने वाले वक्त को देखो, जब इतने काम जो हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट, अभी मैंने आपको बोला कि इतने यहाँ 5 लाख लोग हमें लगाने, 5 लाख लोग नौकरी हो जाएंगे यहाँ जम्मू कश्मीर में, जो सिर्फ 15 अगस्त तक होगा। 15 अगस्त तक, इस 15 अगस्त तक, जिसमें ITBP में 16,000 लगाने हैं, SPO 20,000 लगाने हैं, कांस्टेबल 10,000 लगाने हैं, JJM में 60,000 लगाने हैं। उसका किस्त पहला आया 23,000, क्लास 4th में 26,000 लगाने हैं। जब ये सारी नौकरियां हो जाएंगे, 5 लाख नौकरियां जब हो जाएंगे, तब जाकर हमें किसी से वोट मांगना नहीं है। सर बीजेपी को आप कहाँ देखें? यहाँ तो बढ़िया बढ़िया पार्टी है, NC है, PDP है, तो सर आपको लगता है कि बीजेपी मतलब जीत के जाएगी यहाँ से? मैंने आपको बोला कि अल्लाह ताला के फजल करम से भारतीय जनता पार्टी नारत में 16 की 16 सीटें ले जाएगा। आपको कहाँ नजर आता है? ज़रा मुझे किसी पार्टी का बोलो, किसी का दिखाओ, उसका ग्राफ कहाँ है? सरकार बनता है ग्राफ पर। आप ग्राफ बताइए ना, किसका ग्राफ यहाँ है? फिलहाल जहाँ आप बैठे आप ग्राफ देखो ना। भारतीय जनता पार्टी का ये पहला जलसा है। जब हम दूसरा अगले एतवार को करेंगे, अगले एतवार को दूसरा जलसा है, उसमें 1000 खां लोग होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कहाँ आप देखते हैं? कोई घर हमारा नहीं है जहाँ हमारे वोट नहीं है, कोई नुकर नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो सर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इलेक्शन हो जाएगा, इसी साल हो जाएगा। आप तैयार है सर? हम अभी ऐलान हो जाएगा, अभी हमारे कैंडिडेट फार्म भरेंगे।
तैयार रेडी। उनके सोच के मुताबिक, जैसा उनका सोच है, हाथों हाथ कोई चीज़ नहीं बनता है। हमें यहाँ, मैंने आपको तकरीर में बताया कि हमें पहले यहाँ गंद साफ करना है, सफाई करना है। ये कभी आज तक हुआ नहीं। हमने नंबरदार चौकीदार का इलेक्शन करना था, इलेक्शन। हमने जो प्रपोजल रखा था कि नंबरदार का इलेक्शन करो, जैसे सरपंच का करते हैं ऐसे नंबरदार का ऊपर में वोट पड़ना चाहिए, चौकीदार का ऊपर में वोट पड़ना चाहिए। ऐसे गंदखानों को हमें साफ करना है। यहाँ जब हम कल ही अप्रैल में जो ही बर्फ़ पिघलेगा, अप्रैल में आपको बर्फ़ कहाँ, बर्फ़ है यहाँ कहीं? आपको नहीं दिखता है ना, लेकिन आपको पता है कितने रोड बंद है। 15 अप्रैल को करना का रोड खुलेगा, 15 अप्रैल को गुरेज का रोड खुलेगा, 15 अप्रैल 20 अप्रैल को मछल का रोड खुलेगा। जब स्टेट में हम बैठे हैं, हमें सबका सोचना है। तो बर्फ़ पिघलने के बाद दैट मीन अप्रैल मई में आपको दिखा जाएगा। यहाँ हम पंचायत इलेक्शन करेंगे। पंचायत इलेक्शन में हम यहाँ पर TDC पास हमारा सरपंच होना चाहिए, मैट्रिक पास हमारा ये पंच होना चाहिए। यह आज तक कभी नहीं हुआ है।